तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मतलब क्या? लुक एट दिस स्टेटमेंट। ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है जो हम लोग कॉस्टिंग में बनाते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एज पर कॉस्टिंग इज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, राइट। तो ये फिक्स कॉस्ट जो है ना, ये यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक लिमिट के बाद क्या होगा, जितना आपका सेल्स बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, इसलिए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर कंट्रीब्यूशन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो रिलेशन है उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। मतलब मेरा सेल्स अगर 10 रुपया बढ़ गया तो उसके ऊपर मेरा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़ता है, ठीक है। तो लिवरेज अगर मेरे पास है, ठीक है, मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट अगर कवर्ड है, तो सेल्स अगर मेरा 10 रुपये से बढ़ा, 10% से बढ़ा, तो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस 10% से ज्यादा बढ़ सकता है। वो मेरे लिवरेज की पावर है, ऑपरेटिंग लिवरेज की पावर है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगेन एक बार बता रहा हूँ, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज माई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसको अलग तरीके से कैसे बोले, मतलब नॉन परसेंटेज टर्म्स में, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड माइनस फिक्स कॉस्ट मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, मतलब नॉन परसेंटेज टर्म्स में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। नाउ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। So break even analysis is generally used to study the cost volume profit analysis. This is the chapter in costing. जो अपने को costing और financial management they are you know uh, very much used together. It is concerned with computing the break even point. At break even point of production level and sales, there will be no profit and loss. Total cost is equal to total sales and revenue. ठीक है। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपको पता है कि आपको अगर यूनिट के टर्म्स में कितना यूनिट में प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट मेरा टोटल जितना भी है डिवाइडेड बाय मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? जो आपका पर यूनिट सेल्स है, सेलिंग प्राइस माइनस आपका पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज माय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अपना रहेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज एंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 20 है प्रोडक्ट एक्स के केस में। प्रोडक्ट वाई के केस में सेलिंग प्राइस 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 12 है। अभी अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो जो है, CS रेशो जिसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे इस प्रोडक्ट एक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 50%, प्रोडक्ट वाई में 8/20 मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है जस्ट 40%, ठीक है। 8/20 इज इक्वल टू 40%, यहाँ पे 20/40 इज इक्वल टू 50%। तो टोटल कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट एक्स के केस में 1000 यूनिट्स के लिए हो गया 20 इंटू 1000 20,000। प्रोडक्ट वाई के केस में हो गया 8000। अभी इसमें से फिक्स कॉस्ट में माइनस करूंगा जो कि उन्होंने दिया है प्रॉब्लम में, एग्जाम्पल में 15,000, और यहाँ पे कितना दिया है 5000। तो मेरा प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बच जाएगा प्रोडक्ट एक्स के केस में 20,000 माइनस 15,000 5,000, एंड प्रोडक्ट वाई के केस में बन जाएगा 8,000 माइनस 5,000 3,000। तो यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया? तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब 15,000 डिवाइडेड बाय 20 पर यूनिट। तो ये हो गया 750 यूनिट इन केस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एंड प्रोडक्ट वाई के केस में क्या होगा? फिक्स कॉस्ट है 5,000 डिवाइडेड बाय आपका कंट्रीब्यूशन है ₹8। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5,000 डिवाइडेड बाय 8, 625 यूनिट्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना हो गया? ये तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना हो गया? तो ऑपरेटिंग लीवरेज विल बी, अपना क्या फॉर्मूला था? अर्निंग नॉन परसेंटेज टर्म्स में क्या फॉर्मूला था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिवाइडेड बाय, सॉरी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, ठीक है।
20,000 है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, 20,000 बाय 5, 4 हो गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और ये प्रोडक्ट वाई के केस में कितना हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 8,000 डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस 3,000 दैट इज 8,000 बाय 3,000 2.67। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लीवरेज्ड ज़्यादा कौन है, ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा कंपनी एक्स के केस में ज़्यादा है, बिकॉज इसमें फिक्स कॉस्ट आपका सेल्स मतलब जो प्रोडक्ट आपका है सेल्स का परसेंटेज, इसमें सेल्स के टर्म्स में फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका लीवरेज ज़्यादा है। अगर आपका सेल्स बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण एक लिमिट के बाद आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा प्रोडक्ट एक्स के केस में। प्रोडक्ट वाई के केस में आपका वेरिएबल कॉस्ट कंसिडरेबल है, मतलब प्रोडक्ट के 12 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट है आउट ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 20, मतलब आपका 60% वेरिएबल कॉस्ट है प्रोडक्ट वाई के केस में। प्रोडक्ट एक्स के केस में खाली 50% वेरिएबल कॉस्ट है, इसलिए प्रोडक्ट एक्स केस में ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट वाई के केस में ऑपरेटिंग लीवरेज जो है कम है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा टेबल देखिए, लीवरेज फर्म विथ हाई ऑपरेटिंग लीवरेज, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा, हायर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जहाँ पे लीवरेज ज़्यादा है आपका। फर्म विथ लो लीवरेज लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। फिक्स कॉस्ट के केस में हाई फिक्स कॉस्ट है तो हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होगा, लोअर फिक्स कॉस्ट है तो लोअर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होगा। तो सिमिलरली अगर हाई फिक्स कॉस्ट है तो हायर ब्रेक इवन पॉइंट भी तो आएगा, अगर लोअर फिक्स कॉस्ट है तो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट भी तो आएगा। तो बेसिकली हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज रिलेटेड टू हायर फिक्स कॉस्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका फिक्स कॉस्ट कितना था, ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 15,000 मतलब यहाँ पे दिख भी रहा है, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी दिख रहा है कि ज़्यादा है। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कम है परसेंटेज टर्म्स में सेलिंग प्राइस का, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है इसके केस में, एक्स के केस में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टर्म्स में कम है। ठीक है, तो जहाँ पे फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा है। तो ये आपका रिलेशन हो गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का और ब्रेक इवन पॉइंट का, समझ रहे हो। तो ये आपका नॉन परसेंटेज टर्म्स में फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और परसेंटेज टर्म में ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो एक मिनट,